अब मैं बीमारियों के ऊपर सारी बातें कर रहा हूं। ये सब कार्यक्रम सब कपालभाति करो। यहां मैंने 100 से ज्यादा बड़े परिवर्तन किए हैं चिकित्सा में। योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, ये नेचुरोपैथी ने उसकी अलग अलग थेरापी, आयुर्वेद की अलग अलग थेरापियां, और उसके एक पूरा एक बहुत बड़ा विस्तार है। जैसे तुम्हारे घर के अंदर एक रसोई के अंदर तुम कितने प्रकार के खाना पीना बना लेते हो भाई, 56 भोग बनाते हो ना। तो हमारे यहाँ तो तुम्हारी तो एक रसोई का छोटा सा मामला है, यहां तो बहुत बड़ा मामला है। सैकड़ों प्रकार के छोटे छोटे घटक हैं यहाँ चिकित्सा के, सैकड़ों घटक हैं चिकित्सा के, सैकड़ों घटक हैं। और जब से हमारे ये पूज्य सन्यासी यहां पर आए हैं, पूज्य स्वामी ओमदेव जी, पूज्य स्वामी जयदेव जी, पूज्य स्वामी समर्पण देव जी, हमारे आचार्य लोकेंद्र जी, आचार्य सुमित जी, पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, इन्होंने तो पूरी इस योग ग्राम की पूरी तासीर को ही बदल के रख दिया। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभी और 20-25 सन्यासी, 20-25 साधु साध्वियां बहनें भाई, इनको और जोड़ रहा हूं, उनको भी ट्रेंड कर रहा हूं आगे इस सेवा के लिए। कपालभाति करो। अभी करीब 100 योगाचार्य बुला रहा हूं। करीब 50 तो मेरे सन्यासी होंगे, 50 वैद्य होंगे, 100 योगाचार्य होंगे, और करीब 500 लोग अलग अलग थेरापिस्ट और अलग अलग सेवा वाले, अलग अलग। फिर खेती बाड़ी सब आपके लिए अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। एक एक चीज को बड़ी गंभीरता से हम ले रहे हैं। तो देखो, अब आपको मैं बीमारियों के उपचार के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूं। किसी के घुटने गड़बड़ है, अब घुटने गड़बड़ है तो इस घुटने के ऊपर 10 तरह से काम करना पड़ता है, तब घुटने ठीक करते हैं हम। यहां छोटी छोटी चीजें होती है। इस पे एक्यूप्रेशर किया, इस पर लेप लगाया, सलाई गुग्गल, एलोवेरा, हल्दी, कपूर, मिट्टी, एक लेप बनाया जिसको घुटने पर लगाया। अब लेप एक जैसा नहीं होता है, दूध एक जैसा नहीं होता है। गाय का दूध अलग है, भैंस का दूध अलग है, भेड़ बकरियों का दूध अलग है, ऊँटनी का दूध अलग है, शेरनी का दूध अलग है, गधी का दूध अलग है। उसका गधी का दूध भी जिनको बहुत खूबसूरत बनना है उनके लिए स्नान के लिए मंगवा रहा हूं। हाँ, वो मिस्र की महारानी थी ना, क्या नाम था उसका? क्या पेट्रा थी, जो भी है लियोपेट्रा, हाँ जो भी है। तो वो 14 गधियों के दूध से रोज नहाया करती थी। उसके ऊपर बहुत शोध हुआ अभी, लेकिन हमने ऐसा लेप बना दिया है, गधी के बजाय गाय के दूध से नहा लोगे और वो लेप लगा लोगे, तो जिनको भी चेहरे से लेके पूरे शरीर को खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, एलोवेरा, नीम, हल्दी, अपामार्ग, और उसके अंदर बादाम, चिरौंजी, गुलाब, मुल्तानी मिट्टी, ये एंटी एजिंग लेप हमने इसको नाम दिया है। अब जिनको भी खूबसूरत बनना है, चेहरे से लेकर के, और किसी किसी का तो पूरा शरीर मतलब ऐसे ही बेकार हो जाता है। कोई सोरायसिस एक्जिमा टाइप नहीं होता, पूरे शरीर पर दाग धब्बे ऐसे ही। तन पर किसी को दाग नहीं चाहिए और मन पर भी दाग नहीं चाहिए, सबको बेदाग बनाना है। तो अभी कल ही मैंने तय किया है, एक डिपार्टमेंट खोल रहे हैं यहां, उसका नामकरण अभी करने वाला हूं, जिसमें जो भी अपने आप को बहुत स्वस्थ बनाने के साथ खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए
दिन भर में 15 दिन का कोर्स रहेगा, मड थेरापी से लेकर के और ये अलग अलग प्रकार के लेप से लेकर के, फिर उनको संग प्रक्षालन से लेकर के, बस्ती से लेकर के, यज्ञ थेरापी आदि से लेकर के, प्राणायाम आदि, ये तो बहुत जरूरी है, सब कराएंगे। तो ये सौंदर्य थेरापी भी पूरी डेवलप कर दी है हमने, आंशिक रूप से शुरू भी कर दिया है और इसको बढ़ा देंगे। घुटने में दर्द के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक लेप लगाया, फिर इसके ऊपर पीडानिल स्प्रे छिड़क दिया, फिर पीडानिल एक पेस्ट है, एक पीड़ांतक एक पीडानिल है। पीड़ांतक तो जब लगाते हैं तो उतनी जलन नहीं होती, जो पीडानिल लेप लगाते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे मिर्ची लग रही हो, अंदर सुइयां सी चुभ रही हो, और अंदर का पूरा इन्फ्लेमेशन, अंदर का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, जो भी अंदर जो उसके टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल करके उसको ताकत देने का काम। फिर चारों तरफ से इसको एक्यूप्रेशर करवाते हैं, फिर इसके ऊपर जानू बस्ती कराते हैं। पीड़ांतक जो तेल है उसका गरम गरम तेल डालते हैं, चारों तरफ इसके उड़द का आटा लगा करके, मोटा मोटा चारों तरफ से। उड़द का आटा इसलिए लगाया जाता है, एक तो लोच बहुत ज्यादा होता है उसमें, दूसरा जब घी तेल डालते हैं तो वो उसके साथ पिघलता नहीं है उड़द जो है, बाकी इसलिए। नहीं तो कोई भी आटा लगा सकते, गेहूं का आटा लगाओगे तो थोड़ी देर में वो आटा ही उसमें घुल जाएगा, इसलिए उड़द का आटा लगाया जाता है। यहाँ कई क्विंटल उड़द इसी काम के लिए लगता है। तो जानू बस्ती भी कराते हैं, फिर घुटने की एक्सरसाइज कराते हैं, घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे, फिर घुटने की एक्सरसाइज, और फिर स्वेदन कराते हैं, फिर मर्दन कराते हैं, फिर बस्ती कराते हैं। बस्ती वात रोगों के लिए अचूक औषधि है। देखो, ये संसार में बहुत कम लोगों को पता है, जितने भी प्रकार के वात रोग हैं, चाहे वो पार्किंसंस है, चाहे पैरालिसिस है, चाहे और ये कठिन रोग हैं, चाहे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे गाउट है, जितने भी प्रकार के ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस, जितने भी प्रकार के वात रोग हैं धरती के ऊपर, उसमें यदि बस्ती नहीं किया तो वात रोग पूरी तरह से खत्म ही नहीं हो सकते। अब बताओ, वात रोग बस्ती से खत्म हो रहे हैं, जबरदस्त है, बस्ती करवाते हैं। फिर ये जो हमने पीडानिल और ऑर्थोग्रिड बना रखा है, इसके साथ फिर जो है स्पिरुलिना भी देते हैं, करक्यूमिन गोल्ड भी देते हैं, फिर जिनको जरूरत है उनको विटामिन मल्टीविटामिन भी देते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन या ओमेगा भी प्रयोग करते हैं। ओमेगा भी बहुत जरूरी है, ओमेगा 3, 6, 7, 9, ये ओमेगा भी बहुत जरूरी है। और ओमेगा के लिए जो सोर्स हैं वो सारे के सारे हमने सीबक थोन से लेकर के और फ्लैक्सीड से, इसमें ओमेगा से लेकर के और कोलेजन तक। ये कोलेजन थेरापी, ये ओमेगा थेरापी पूरी है जिसमें, और ये कोलेजन थेरापी में हम लोग उनको, जैसे आपको अभी सुबह से शाम तक कई तरह का आहार देते हैं ना, अब कपालभाति आओ, वज्रासन में बैठ करके, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि के साथ जो बैठ करके करनी है। फिर जिनको कमर में दर्द है वे थोड़ा सा उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन करके वो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन कर लेंगे। जिनको मोटापा वो बैठ करके 100 बार करके, फिर उल्टा लेट करके भुजंगासन, सलभासन 100 बार, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार कर लेंगे। बाकी शेष अपने अपने अभ्यास मेरे साथ जारी रखेंगे। जरा मैं कुछ बातें भी बोल रहा हूं, जरा सुनना भी, और ये सारी नई इंफॉर्मेशंस हैं आपके लिए। कोलेजन थेरापी में हम खाली तिल खिलाएंगे, फ्लैक्सीड खिलाएंगे, गाजर पिलाएंगे, और जितने भी लोग बुढ़े हो गए हैं उनको दोबारा से जवान बनाएंगे। अब जगह कम है थोड़ी, अब नहीं तो जवान बनने के चक्कर में हिंदुस्तान पूरा दौड़ा चलाएगा। जिनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई उनकी झुर्रियां मिटा देंगे 1 महीने के अंदर। जितने भी बुढ़े हो गए हैं एकदम सास और बहू को साथ में खड़ा कर देंगे तो कोई पता ना लगा सकेगा कि सास कौन सी और बहू कौन सी। बोले समझिए, ये सब कार्यक्रम है, चमड़ी से लेकर के बालों से लेकर के, हाँ, बालों में केश कांति एडवांस तेल की शिरोधारा और वही लगाएंगे। और बालों के धोने का भी कार्यक्रम कोई शैम्पू से नहीं, वो
रीठा, सीकाकाई, दही, छाछ, मुल्तानी मिट्टी, इसी से कार्यक्रम चलेगा। आगे झुक करके 100 बार कपालभाति करना है। बाल भी जवान, चेहरे की चमड़ी भी जवान, कोई झुर्री नहीं, कोई कील मुहासे नहीं, एक्ने नहीं, कोई किसी प्रकार से दाग धब्बे नहीं। खैर, तो मैं बात कह रहा था, एक एक चीज की बड़ी महिमा है। अब ये कौन कराता है? मैं 10,000 बार तक कपालभाति कराता हूं यहां असाध्य रोगियों को। अब कैंसर है, अब कैंसर वालों को तो पहले यहां पर खाली एक ही बस्ती देते थे कैंसर वालों को, और वो देते थे कॉफी से बस्ती। अब कॉफी बस्ती 3 दिन फिर हम ये गोधन अर्क से देते हैं। अब गोधन अर्क जो है ज्यादा से ज्यादा 20 ml पी सकता है, उससे ज्यादा पीता है तो एसिडिटी हो जाती है इंसान। तो हम 100 से 250 ml गोधन अर्क की बस्ती देते हैं त्रिफला के साथ, उसमें थोड़ा हनी, शतपुष्प कल्क के साथ, कुछ लोग तो कलक बोलते, कलक। मैंने एक थेरापिस्ट, मैंने कहा क्या मिला रहा है? बोले कलक मिला रहा हूं। मैंने कहा कलक नहीं बेटा, कल्क है। बोले हमने ऐसे ही सुना था। अभी हमारे कुछ पंजाबी लोग हैं, ये तो कलक ही बोलते हैं, इनको कल्क बोलना ही नहीं आता। चलो झुको आगे। ये झुक करके कितनी बार करना है? 100 बार कपालभाति। मंडूकासन के 2 अभ्यास, शशकासन ऐसे ही। लीवर बैठा पड़ा है। अब लीवर के लिए अभी इतना जबरदस्त कार्यक्रम है। चलो आगे झुक जाओ। लीवर के लिए सर्वकल्प तेल से उनका उदर बस्ती, सर्वकल्प क्वाथ से उनकी गुदा बस्ती, सर्वकल्प क्वाथ पिलाना, और फिर लिवोग्रिड सर्वकल्प क्वाथ से लेकर के फिर अलग अलग और द्रव्य उनसे। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद किसी का कितना ही लीवर बैठा वो 1 सप्ताह में उबार देते हैं, और 15 दिन से लेकर के 1 महीने में फैटी लीवर, और 1 से 2 महीने के अंदर हेपेटाइटिस, और 3 से 6 महीने के अंदर लिवर सिरोसिस को ठीक कर देते हैं। जो धरती पर कोई नहीं करता वो हमने कर दिया है। ये प्रॉमिस नहीं है, ये सब हो चुका है, ये हो चुका है। हाँ? इतना जबरदस्त है, बताओ। अब फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, यहां कितने रोगी हैं लीवर के आते हैं। अब पूरा, अब मैं एक एक ऑर्गन की बात कर रहा हूं, कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है। एक तरह से चीजें नहीं ठीक होती है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, ऐसे बहुत प्रकार के हमारे पास में इसके विकल्प हैं, अलग अलग घटक है। चलो शशकासन करो, और शशकासन में और जो ओबेसिटी है वो 100 200 बार अपने आसन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और बाद में खड़े होकर के भी करा देंगे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन। और 10 से 20 अभ्यास अलग अलग बीमारियों में हम कराते हैं, आसनों के, प्राणायाम के, सूक्ष्म व्यायाम। जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम 5-6 आसन और 5-6 प्राणायाम अपने अपने रोग के अनुसार, ये सब के लिए करने। 5-6 आसन, 5-6 प्राणायाम, ये सब के लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है। यहां इसके बिना होगा ही नहीं कुछ, इसलिए सुबह योग में आना कंपलसरी है। क्यों? योग नहीं होगा तो अंदर से जो एक समग्र रूपांतरण होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में 4 शब्द बोलता हूं। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन,
complete balance and ultimately complete rejuvenation। ये स्टार्ट ही नहीं होगा। सौ बार ऐसे करके फिर वापस आ गए। 2-4 लंबे श्वास ले लिए। और श्वासों में किसकी सुगंध आ रही है? यहां हवन की सुगंध आ रही है, गूगल की, घी की। एक अलग ही भाव चेतना में आप पहुंच जाते हैं। मंडूकासन, शशकासन, अब वक्रासन कराते हैं। नेचुरोपैथी के सेंटर मैंने बहुत से विजिट किए, पूरे देश घुमा हूं। 4-5 तरह की चीजें करा करके नेचुरोपैथी पूर्णाहुति हो गई। क्या करा दिया? एनेमा करा दिया, जल नीति सूत्र नीति करा दी, थोड़ी मिट्टी मुट्टी लगा दी, थोड़ा दाएं बाएं से पानी की बौछारें मार दी। कोई नीचे से मारी, कोई ऊपर से मारी, कोई हाथों में मारी, कोई पैर में मारी, कोई शरीर में मारी, बोले होगी नेचुरोपैथी। इतना नहीं है नेचुरोपैथी। ये नेचर माने प्रकृति के सारे घटक। प्रकृति के अलावा यहां है क्या? नेचर माने प्रकृति। नेचुरोपैथी अभी तक इसको पैथी के रूप में दुनिया में मान्यता नहीं है, भारत में भी नहीं है। आपको जान करके यह हैरत होगी नेचुरोपैथी को, क्योंकि इसके कोई ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड्स नहीं है और सब स्टैंडर्ड्स बहुत हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, जो जिसके जी में आ रहा है, बोल मेरा ये अनुभव, मेरा ये अनुभव है। नेचुरोपैथी के भी सारे सिस्टम और प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन का काम यहां स्वामी रामदेव योगाग्राम में करेगा। नेचुरोपैथी के भी जितने भी वे ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरोपैथी के जितने भी प्रोसेस हैं, अब सब अभी तक वो 90 से 99% सब स्टैंडर्ड में चल रहे हैं। और उसके अलग अलग डिजीज के हिसाब से उसका कोई पूरा का पूरा मैकेनिज्म नहीं है। वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म, सिस्टम और प्रोसेस, ये हम नेचुरोपैथी का स्टैंडर्डाइजेशन ये भी काम कर रहे हैं। अब मैं वाटर थेरेपी के ऊपर बात करूं तो पूरा दिन भर लग सकता है। वाटर थेरेपी इतनी जबरदस्त कराते हैं हम यहाँ। वाटर थेरेपी यही नहीं कि नींबू पानी पिला दिया, खाली एक नींबू पानी के ऊपर ही नेचुरोपैथी सेंटर में घुसते ही ऊपर से पानी, ऊपर से नींबू पानी, नीचे से नींबू पानी, उपवास में नींबू पानी, एक नींबू पानी पर पूरा घमासान मचा रखा था। हमने नींबू पानी तक ही सीमित नहीं रखा है नेचुरोपैथी को। माना कि नींबू पानी में बहुत गुण हैं, लेकिन नींबू पानी ही सब कुछ नहीं है। मैं हमेशा इस बात का घोर विरोधी रहा हूं। कुछ लोग कहते केवल यज्ञ से, केवल योग से, केवल नेचुरोपैथी से, केवल आयुर्वेद से, और नेचुरोपैथी में भी केवल नींबू पानी से, केवल एनेमा से, केवल मसाज से, केवल इससे नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ लोग सोचते थे सैकड़ों तरह के उपचार की प्रक्रियाएं क्या है यहां। योग करते करते बता रहा हूं। अब जैसे मैंने थोड़ा सा लीवर के बारे में बताया, ऐसे कोलाइटिस के बारे में, ऐसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और कॉन्स्टिपेशन के लिए 10 प्रकार के उपचार, और ये सारी ट्रेनिंग अभी 15 तारीख से मैं रोज आप लोगों के उपचार के अलावा जितने भी हमारे नए पुराने प्राकृतिक चिकित्सा के वैद्य हैं, आयुर्वेद के वैद्य हैं, जितने थेरापिस्ट हैं, उनको दोपहर के समय, आपके मिलने का टाइम थोड़ा चेंज करूंगा, उनको 2 घंटा आपकी सेवा के अलावा, कुछ नए भी बुला रहे, कुछ पुराने, 2 घंटा उनको एडवांस ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहा हूं। ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो सोची नहीं गई थी।
अब जैसे किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोलाइटिस के लिए संजीवनी घास, दूधी घास काम करती है, कोलाइटिस के लिए कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी ऐसे काम करती है, गंगाधर, बिल्वादी, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति ऐसे काम करते हैं। कोलाइटिस के लिए अनार से लेकर के तक्र से लेकर के तक्र कल्प से लेकर के अनार कल्प से लेकर के बिल्व कल्प से लेकर के ये अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं। एक कोलाइटिस के बारे में 85 तरह के मेथड्स को फॉलो किया जाता है उसकी बीमारी के अनुसार। ऐसी एक अर्थराइटिस के लिए ये पीडानिल, गोल्ड और ऑर्थोग्रिड तो ये एक है, इसके अलावा एक तरफ से किया ऐसी दूसरी तरफ से करो। तो एक एक बीमारी को, जैसे कोई नहीं कहता कि वेरिकोज वेन्स अच्छा होता है, यहां वेरिकोज वेन्स हमने थोक में ठीक कर दिए, ऑपरेशन करके भी वेरिकोज वेन्स और बिगड़ जाता है, हम उसको ठीक करते हैं। तो एक बीमारी में जब एक चीज से लाभ विशेष नहीं हो रहा है तो 10 तरह से उसको किया जाता है। मसाज भी 10 तरह के, एनेमा भी 10 तरह के, शिरोधारा 10 तरह की, औषधियां 10 तरह की दी जाती हैं उसमें, आहार भी 10 तरह के, उसमें जो अनुकूल पड़ता है। एक कोलाइटिस के रोगी के लिए हमने यहां पर 10 तरह के आहार की व्यवस्था की है। षष्ठी सालिक से लेकर के अलग अलग प्रकार के प्रयोग है। अब जैसे ये तो मेरे कुछ, अब जैसे अस्थमा है, लेप भी अलग अलग है। अर्थराइटिस के वात रोगों के लिए अलग, पित्त रोगों के लिए अलग, कफ रोगों के लिए अलग, चर्म रोगों के लिए अलग, नर्वस सिस्टम के लिए अलग, सौंदर्य के लिए अलग, 10 तरह के लेप हैं। अब दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी कही जाती है और हमने उसका तोड़ ढूंढ लिया है पूरा, यूटीआई। इसके ऊपर बहुत बातें चलती थी, 3-3, 6-6 महीने से परेशान रहते थे लोग। हमने गोखरू से इसका तोड़ ढूंढ लिया, बाकी यहां थेरापियां करवाते हैं। और एंडोमेट्रियल थिकनेस, जिसमें लोगों के कैंसर तक की प्रॉब्लम हो रही थी, 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर एंडोमेट्रियल थिकनेस हमने दूर कर दी। ये पहली बार यहां पर किया हमने। ऐसे करीब 100 बड़ी बीमारियों का नए तौर तरीकों से हमने यहां पर इलाज किया है। और एक एक चीज के ऊपर हम वैज्ञानिकता से गहन अनुसंधान करते हैं। ऐसे नहीं कि जो जी में आया वही कोई एक्सपेरिमेंट का डाला तुम्हारे ऊपर, ऐसे नहीं होता है। ढाई मिनट करके एक एक आसन, 5-5 मिनट दोनों तरफ से, या 2-3 राउंड में 5 राउंड, 5 मिनट से पहले एक आसन में रुकना नहीं। करो सब। फिर अपने अभ्यास को, अपने काम को, अपने अनुष्ठान को अखंड साधना, अखंड योग, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड कर्म पुरुषार्थ, खंडित ना हो ज्ञान, अखंड ज्ञान। यहां हम असाध्य रोगों को ठीक करते हैं। सामान्य रोगों को तो धरती पर सभी लोग कंट्रोल तो कर ही रहे हैं, इसलिए तो धरती बची हुई है। हम यहां असाध्य रोगों को क्योर करते हैं। 3 काम जो मैं बता रहा, जेनेटिक बीमारियों को, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, एस्मा, अर्थराइटिस, जेनेटिक सब रोग। चलो अलग अलग का अभ्यास सब करते रहो, मैं तो इंक्लूसिव प्रैक्टिस कर रहा हूं। बाकी सब अपने अपने पैकेज। शरीर को एक्सीलेंट लेवल पर ले आते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सबको भी। 3 काम जो मैं बता रहा, जेनेटिक बीमारियों को, जेनेटिक सब रोग। चलो अलग अलग अभ्यास सब करते रहो, मैं तो इंक्लूसिव प्रैक्टिस कर रहा हूं। बाकी सब अपने अपने पैकेज। शरीर को एक्सीलेंट लेवल पर ले आते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सबको भी।
लोग कहते हैं स्वामी जी काम ही नहीं कर रहे। मैंने कहा 90% भी, क्या बोला बोलो, 90% भी तुम्हारे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स ने, पेनक्रियाज ने, अलग अलग अंग प्रत्यंगों ने, तुम्हारा हाथ पैरों ने, नर्वस सिस्टम ने 90% भी काम करना बंद कर दिया है ना, उसको भी हम उभार देते हैं।